अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ आई एन डिनोट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स पावर पी 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर एन डी एक्स वेयर पी क्यू एन आर पॉजिटिव, प्रूव डैट क्यू एन प्लस पी प्लस 1 इंटू आई एन इज इक्वल टू क्यू इंटू एन आई एन माइनस 1। मतलब कि आपको आई एन ये गिवन है, आपने पहले ये जो इक्वेशन दी गई है पहले आपने ये प्रूव करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो आई एन है वो भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, आई एन आपने फाइंड करना है। अगर आपका जो एन है वो अगर वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपने आई एन फाइंड करना है लास्ट पे। तो पहले आप क्या करें, पहले आप ये आई एन आपको गिवन है, आपने पहले ये जो इक्वेशन दी गई है पहले आप इसको प्रूव कर लें। तो सबसे पहले आई एन आप यहाँ पे लिख लें। आई एन इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 1 एक्स पावर पी 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर एन डी एक्स। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो आप यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपने चूज़ करना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है ये ले लें और सेकंड फंक्शन आप ये ले लें क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन आसान होगी। अच्छा, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो एज इट इज़ उसी तरह आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर एन। और जो आपका सेकंड फंक्शन है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर पी प्लस 1 ओवर पी प्लस 1। साथ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 1 एक्स पावर पी प्लस 1 ओवर पी प्लस 1। और फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर एन माइनस 1। आप पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका आप डेरिवेटिव भी लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो साथ आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू एक्स पावर क्यू माइनस 1 और साथ आपका यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लिखा हुआ है इसमें जब अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट क्या है, एक तो आपका ये माइनस क्यू ये बाहर आएगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, साथ आपका एन भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन क्यू, ये कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे पी प्लस 1 कॉन्स्टेंट है। साथ आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे एक्स की पावर पी प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्यू माइनस 1 है। ठीक है, तो ये जब बेसिस में पावर जब ऐड होंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एक्स पावर पी प्लस क्यू बन जाएगा। ठीक है, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर एन माइनस 1, साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास बनेगा एन क्यू ओवर पी प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 1 एक्स पावर पी और एक्स पावर क्यू, ये आपने सेपरेट किया, और साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस एक्स पावर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर एन माइनस 1 डी एक्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ आपने इधर भी बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक तो माइनस लिखें, यहाँ पर माइनस लिखा और यहाँ पे भी आपने माइनस लिख दिया, फिर मतलब कि अंदर भी मल्टीप्लाई किया बाहर भी मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप यहाँ पे 1 ऐड कर दें और यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो टर्म है एक्स पावर पी वाली और ये जो टर्म है इसको बारी बारी आपने यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर क्यू और माइनस 1 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर माइनस एन क्यू ओवर पी प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 1 एक्स पावर पी, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो होल पावर है वो 1 है, वो इसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो वो आपके पास क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर क्यू होल पावर सिंपल एन आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा यहाँ पे
डी एक्स। उसके बाद जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस साथ आपका आएगा एन क्यू ओवर पी प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्राम 0 to 1। और अब x पावर p को आप -1 के साथ सिंपल 1 के साथ करेंगे क्योंकि माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया है। ये आपका आ जाएगा x पावर p और साथ आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर p होल पावर n-1 dx। ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो आपके पास पहली टर्म है इसमें ये जो आपका लिखा हुआ ये अगेन आपका आई एन बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो पावर है वो माइनस हो रही है, मतलब कि पावर जो है वो कम हो रही है। तो ये आपका क्या बनेगा, आई एन माइनस 1 बनेगा। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर पावर n हो तो ये आपका बनता है आई एन, और यहाँ पे आपकी पावर अगर n माइनस 1 है तो ये आपका बनेगा आई एन माइनस 1। तो ओवरऑल फिर आपका ये क्या बनेगा, ओवरऑल ये फिर आपका बनेगा आई एन इज इक्वल टू माइनस एन क्यू ओवर पी प्लस 1, साथ आपका आ जाएगा आई एन, उसके बाद प्लस एन क्यू ओवर पी प्लस 1, साथ आपका आ जाएगा आई एन माइनस 1। अब पी प्लस 1 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा पी प्लस 1, साथ आपका आई एन मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू माइनस एन क्यू आई एन प्लस एन क्यू आई एन माइनस 1। अब आपने क्या करना है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपका बनेगा फिर p प्लस 1 यहाँ पे आएगा, और आई एन को जब कॉमन लेंगे तो साथ एन क्यू भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके क्या करना है, उसके बाद अच्छा इस तरफ जब आएगा तो ये प्लस होगा तो प्लस एन क्यू यहाँ पे आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू एन क्यू आई एन माइनस 1। ये चीज़ आएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि इसको आप अरेंज करें तो ये आपका बनेगा एन क्यू प्लस पी प्लस 1, साथ आपका आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू एन क्यू आई एन माइनस 1। तो ये आपने जो पहली चीज़ प्रूव करनी थी वो आपने प्रूव कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और इसका यहाँ पे जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। तो आई एन जो है वो आपके पास क्या आएगा, आप इसको इधर डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा एन क्यू ओवर एन क्यू प्लस पी प्लस 1, साथ आपका आ जाएगा आई एन माइनस 1। अच्छा, अब आई एन माइनस ये यहाँ पे रिकन्सिलेशन बन रहा है तो आई एन माइनस 1 अगर आप इस फार्मूले में अगर आप एन की जगह एन माइनस 1 पुट करें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1, साथ आपका आ जाएगा क्यू, यहाँ पे आपका बनेगा एन माइनस 1 क्यू प्लस पी प्लस 1, साथ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एन माइनस 1 है, इसकी जगह जब एन की जगह जब एन माइनस 1 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा एन माइनस 2। इसी तरह n माइनस 2 अगर आप फाइंड करें तो वो आपके पास बनेगा n माइनस 2, यहाँ पे आप पुट करें, ठीक है, साथ आपका q मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय n माइनस 1 q प्लस p प्लस 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा n माइनस 3। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आप आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते जाएं तो आपके पास जो सेकंड लास्ट टर्म बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, आई टू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपका 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह यहाँ पे 2 आएगा, साथ यहाँ पे q मल्टीप्लाई होगा 2q प्लस p प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर n माइनस 2 था तो यहाँ पे n माइनस 3 है, यहाँ पे अगर 2 लिखा हो तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल 1 आएगा। और इसी तरह अगर आप i1 लिखें तो आपके पास क्या होगा, q ओवर q प्लस p प्लस 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आई नॉट। अब आई नॉट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह आप 0 पुट करेंगे, तो आपका वैसे जो आई एन था वो आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x पावर p 1 माइनस एक्स पावर q होल पावर n dx। n की जगह आप 0 अगर पुट करें तो ये आपका क्या बनेगा, 0 to 1, ये टर्म सारी 1 हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x पावर p dx। अब इसको आप क्या करेंगे, इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x पावर p प्लस 1 ओवर p प्लस 1, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर p प्लस 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब कि जो आपका आई नॉट है, आई नॉट आपका क्या बन जाएगा, 1 ओवर p प्लस 1। ये हम आगे जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये जितनी भी आपके पास इक्वेशंस आई थी इनको आप क्या करें, इनको आप यहाँ से इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा, जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बनेगी आई एन
फिर आपका साथ मल्टीप्लाई होगा आई एन माइनस वन, फिर आई एन माइनस टू, फिर आई एन माइनस थ्री, अप टू यहाँ पे आपका आई टू आई वन आ जाएगा। इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपकी बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी साथ। तो पहले जो आपको मल्टीप्लाई होगा इस तरह ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आपका अच्छा पहले जो नोमिनेटर में चीज़ें लिखी हुई हैं पहले आप वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका बनेगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू टू और वन आ जाएगा, ठीक है। देखें ना यहाँ पे क्यू के साथ जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है। साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास से क्यू पावर एन भी आ जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे जो आपका लिखा हुआ है इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें। नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो आपके पास टर्म है वो आपके पास है एन क्यू प्लस पी प्लस वन। उसके बाद आपके पास है जी एन माइनस वन और साथ आपका क्यूब मल्टीप्लाई होगा प्लस पी प्लस वन। अच्छा उसके साथ आपका ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन क्यू प्लस पी प्लस वन। अच्छा उसके बाद लास्ट पे अगर आप यहाँ पे देखें तो आखिरी जो दो टर्म्स है वो आपके पास बनेगी टू क्यू प्लस पी प्लस वन और साथ आपका आ जाएगा क्यू प्लस पी प्लस वन, ये चीज़ आएगी। और नोमिनेटर में आपका मज़ीद ये जो आई वाली टर्म्स हैं वो आपकी मल्टीप्लाई होंगी तो वो आपका बनेगा आई एन माइनस वन, आई एन माइनस टू, आई एन माइनस थ्री, अप टू आई वन आई नॉट। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका कैंसिल क्या क्या होगा, ये जो आई वाली टर्म्स हैं ये सारी जो है ये सारी की सारी यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट रह जाएगा आई एन इज इक्वल टू, ये देखें ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है ये आपका बन रहा है एन फैक्टोरियल, ऊपर आपका बनेगा क्यू पावर एन और साथ आपका आई नॉट। आई नॉट जो है वो आपका सिंपल क्या है वन ओवर पी प्लस वन के इक्वल है, वो हम लास्ट पे क्या कर देंगे नीचे जो है वो डिवाइड कर देंगे। और साथ आप क्या कर दें ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, मतलब कि एन क्यू प्लस पी प्लस वन, साथ आपका मल्टीप्लाई होगा एन माइनस वन क्यू प्लस पी प्लस वन अप टू यहाँ पे आप ये वाला टर्म लिखें, लास्ट जो टर्म लिखी हुई है क्यू प्लस पी प्लस वन और साथ आप ये जो आई नॉट की वैल्यू जब लिखेंगे तो वन ओवर पी प्लस वन, वो पी प्लस वन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 24 था वो हमने सॉल्व कर लिया है, आई एन की वैल्यू में सॉल्व कर लिया। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, ऑब्टेन ए रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड हैंस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके पास इंटीग्रल है इसका आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। जो भी आप रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे उसके बाद आपने वहाँ पे n की जगह 3 पुट करना है और आपने इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई एन इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आप यहाँ पे ये जो नीचे लिखा है इसको आप ऊपर लेके जाएं तो आई एन जो है वो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटू एक्स पावर एन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर आ जाएगी माइनस वन ओवर टू डी एक्स। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपने एक्स पावर एन को लेना है फर्स्ट और इसको आप लेंगे सेकंड। तो इसको अगर आपने सेकंड लेना है तो इसका फिर साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए साथ इसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो साथ एक्स यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम एक्स लेंगे, ठीक है, मतलब कि आप एक्स पावर एन को लिख सकते हैं एक्स पावर एन माइनस वन, साथ आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस वन ओवर टू और यहाँ से आपने एक जो एक्स लिया है उसको आप यहाँ पे लिखें। फिर आप क्या करें माइनस टू को आप मल्टीप्लाई करें और बाहर आप इसको डिवाइड भी कर दें। क्यों हमने किया, क्योंकि हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाना था, वो आपके पास यहाँ पे बन रहा है माइनस टू एक्स, तो हमने यह चीज़ साथ बना दिया, साथ आप मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करें इस सारे को आप लें सेकंड और ये आपका होगा फर्स्ट और आप इसको इंटीग्रेट कर दें। अच्छा तो ये फिर आपका क्या बनेगा, ये फिर आपका बनेगा माइनस वन ओवर टू। अच्छा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि एक्स पावर एन माइनस वन उसी तरह आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे डायरेक्ट पावर रूल लगेगा, मतलब कि ये आपका बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर
माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 जो है वो आपका इक्वल होता है सिंपल 1/2 के। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/, सिंपल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस अगेन यहाँ पे यही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। उसके बाद साथ ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा n-1 इंटू एक्स पावर n-1 n-2, क्योंकि एक माइनस आप करेंगे तो n-2 बनेगा, साथ आपका आ जाएगा dx। अब ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 का भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कैंसिल ही हो जाएगा, साथ आपका ये जो माइनस है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर ओवरऑल आपका बनेगा एक्स पावर n-1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है वो आपका n-1 बन रहा है, तो प्लस n-1 ये आ जाएगा। उसके बाद x पावर n-2 उसी तरह, और ये जो आपका लिखा हुआ है 1/2 इसको अगेन आप लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1, मतलब कि ये फिर आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1, और फिर आप इसको करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 dx। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपको जो आई एन है उसमें यहाँ पे पावर -1/2 है, तो वो चीज़ बनाने के लिए हमने ये काम किया, हमने पावर यहाँ पे -1/2 बनाई है। बेसिस में पावर ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास ये चीज़ ही बन जाएगी। अच्छा, ये आपका पास फर्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, मतलब कि एक्स पावर n-1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस n-1 उसी तरह। यहाँ पे आपकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आ जाएगी, मतलब कि आप इसको पहले यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप 1 के साथ करेंगे तो n-2 और साथ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 dx। अच्छा, जब माइनस के साथ करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा -n-1, और बेसिस से में पावर ऐड होंगे तो x पावर n ही यहाँ पे रह जाएगा, मतलब कि x पावर n आएगा, x पावर n, और साथ आपका क्या आ जाएगा, साथ आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 dx, ये चीज़ आएगी। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका बन रहा है आई एन दोबारा, ठीक है, तो इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपका फिर बन जाएगा आई एन प्लस n-1 आई एन इज इक्वल टू एक्स पावर n-1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n-2 अवर इसको आप नीचे ले आएँ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अगर आप आई एन को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n-1 बनेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा, उस n को आप इधर डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा फिर x पावर n-1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 अवर n इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n-2 अवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आपका आ जाएगा dx। तो अगर आप देखें तो आपने x की जो पावर थी उसकी पावर को आपने रिड्यूस कर दिया, मतलब कि ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास जो रिडक्शन फार्मूला है वो बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 अवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, मतलब कि अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम n की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा फिर I3 इज इक्वल टू एक्स पावर 3-1, मतलब कि x पावर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे नीचे n है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3-2, मतलब कि सिंपल आपके पास x आएगा और इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये आपका बन जाएगा फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 dx। तो I3 जो है वो आपका क्या बनेगा, x पावर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव साथ बनाएंगे, वो आपके बन रहा है -2x, x यहाँ पे है -2 मल्टीप्लाई भी करें और बाहर आप इसको डिवाइड भी करें, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल आपका ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1/3, और इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस 1, मतलब कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, साथ आपके पास आ जाएगा प्लस c। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू एक्स पावर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3,
और ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2/3 1 - x² होल पावर 1/2 + c। तो ये आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने आज इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 26, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।